देखो भाई ये ड्रामा में कितने मजा आ रहा है ये। क्या देखते हो डैड, आर्या ने शादी नहीं की? तुम्हारे मना करने के बाद उसने कभी शादी नहीं की। मैं आर्या से ले लूंगा। राडी, आर्या के साथ जल्दी से एक मीटिंग फिक्स करो। श्योर सर। बाप रे दीदी, घर कितना गंदा है। चाहे जो भी करो, आपका जो निकम्मा पति था ना, वो सफाई तो बहुत अच्छी करता था। कैसे गंदा पड़ा हुआ है। मैं घर की पड़ी हूँ, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी तक आया क्यों ना। बहुत टेंशन हो गया। कितना बड़ा बिजनेस आनी रखी हो, लेकिन सोचो उस निकम्मे पति को नहीं संभाल पाई। सोचो कितना कमीना होगा वो। अंकिता, वैसे भी वो सड़क छाप तुम पर बोझी था। उसके जाने से उसका नुकसान है। तुम क्यों उदास हो रही हो? हाँ दी, झाड़ू पोछा लगाना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, सब तो कोई भी नौकर कर लेगा। वो वैसे भी तुम्हारे पति कहलाने के लायक नहीं था। और क्या है? कहाँ वो, कहाँ तुम? यार तुम्हारे आगे ना वो गंदी नाली का कीड़ा है। अब कम से कम तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं होगी। सही कह रहे हो तुम राजेश। सच बताऊं दी, मुझे तो उससे घिन आती थी। याद नहीं, किसी लुच्ची मोबाइल की तरह रिएक्ट किया था उसने सबके सामने। तो राजवीर था जिसने सब कुछ सह लिया। थैंक यू। वेलकम। एनीथिंग फॉर यू बेबी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा बाय द वे गाइस, साइनिंग सेरेमनी का इनविटेशन आया, पता है कहाँ से? कहाँ से? होटल ब्लूबेरी। क्या? होटल ब्लूबेरी में तो सिर्फ एलिट लोग जाते हैं ना। मैंने तो सुना है वहाँ पे सिर्फ बिलियनियर्स की पार्टी होती है। कल हम वहाँ जाएंगे। ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये सब हो रहा है। अब बिलीव कर लो, कल ये हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। समझी? दी, हम शॉपिंग पे चलते ना, वरना हम सबसे ज्यादा गरीब वहीं हम ही दिखेंगे। एक्चुअली गुड आइडिया। हम किसी बड़े ब्रांड से चलके शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ चलते। चले? आर्या, तुम मेरे पास के बारे में सब कुछ जानती हो, फिर भी उसी शादी करना चाहती हो। आदित्य, मैंने तुम्हारा 15 साल वेट किया। क्या इतना काफी नहीं है? आर्या, मैं अपना सारा पास पीछे छोड़ के आया हूं। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। अंकल तो जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं, पर मैं तुम पे किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहती। कोई प्रेशर नहीं है, मुझे सच में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सॉरी टू बॉज यू, पर मिस्टर आदित्य, मुझे लगता है आपको शॉपिंग के लिए जाना होगा। सदाती, मेरे पास सब कुछ तो है, शॉपिंग की क्या जरूरत है? कल की सेरेमनी में देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले हैं और हमारी कंपनी होस्ट है। तुम्हारी चेयरमैनशिप की भी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। यस आदित्य, इट्स अ बिग डे फॉर यू, और ये तुम्हारी लाइफ का न्यू चैप्टर भी होगा। ओके ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो ना। कल वहां पर तुम भी मेरे साथ रहोगी, सो साथ में शॉपिंग करते हैं। ओके। या इसको आई थिंक ये आदित्य था, भी किसी लड़की के साथ। आई थिंक वो आदित्य था। अंकिता, वो यहाँ पे क्यों आएगा? अंकिता, उसकी औकात नहीं है आने की यहाँ पर यार। जस्ट लुक एट द डिजाइनर स्टूडियो अंकिता। हाँ दी, आप ये क्या सोच रहे हो? अरे उसको तो यहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलेगी। उसका ना उसका हुलिया देखकर इसको यहाँ से भगा देंगे। एग्जैक्टली, यहाँ के वॉचमैन की हैसियत भी ना उससे कहीं ज्यादा है। शॉपिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो ना यार। हाँ दी,
हम भी ना यहाँ का सबसे सस्ता कलेक्शन ही देख सकते हैं। और वो भिखारी इस डिजाइनर स्टूडियो में शॉपिंग करने आएगा। बहुत कुछ भी। आई थिंक यू गाइस आर राइट। वो यहाँ क्या करेगा? उसके पास तो पैसे भी नहीं है। हाँ, और वो भी किसी और लड़की के साथ। That's not possible. नहीं। Exactly. Let's go then. Yeah, exactly. चलो। Nice, right? How's this? अच्छी है। आदित्य। You should try. ओके, मैं यू गई और यू आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतने दिन से घर क्यों नहीं है? लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं? हाँ? और वैसे भी अब मैं इस घर का नौकर नहीं रहा। बकवास बंद कर। और ये लड़की कौन है जिसका हाथ पकड़ के घूम रहे थे तुम? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे सवाल करने का। हमारा डिवोर्स हो चुका है। क्या? डिवोर्स? हमारा? हाँ, हमारा डिवोर्स, तलाक। कौन सा नशा कर रखा है तुमने? नशा मैंने किया हुआ था 15 सालों से, तुम्हारे झूठे प्यार का नशा। पर अब उतर गया तो मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके देन, साफ साफ दिखाई दे रहा है तो मुझे ये भी बता दो, हमारा सो कॉल्ड डिवोर्स कहाँ हुआ, कब हुआ? आई मीन सपनों में हुआ है? रियल में हुआ है। तुमने खुद साइन किया है। क्या साइन किया? मैंने कुछ साइन नहीं किया है। एंड आई एम श्योर ये सब ना तुम उस लड़की के वजह से कर रहे हो ना। ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जो शादीशुदा मर्द को ऐसे फंसाती है। देखो परेशान मत हो, मैं खुद तुम्हें पेपर भिजवा दूंगा। ओके, अब प्लीज कैन। कौन से पेपर्स? जब मैंने कुछ साइन ही नहीं किया तो तुम क्या भिजवाओगे? और ये ना 2 कौड़ी की लड़की को बाहर आने दो। इसको ना इसकी औकात में अभी दिखा। लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम अपनी। ओके प्लीज। वाह, मैं लिमिट क्रॉस कर? हाँ। यूं? जैसे मेरे प्यार को बेवकूफी समझा था ना तुमने, मेरी शराफत को मेरी मजबूरी समझने की गलती मत करो। राइट, नाउ आई गेट इट। ये लड़की इसने खरीद लिया ना तुम्हें? पैसे दे रही है ना ये तुम्हें, तभी ऐसी जुबान चल रही है तुम्हारी। वरना इस डिजाइनर स्टूडियो में तुम क्या ही करते? ऐसे तो नहीं है तुम्हारे पास, कैसे करते शॉपिंग? तुम्हारा घटिया दिमाग है, इससे गंदा कुछ सोच भी नहीं सकता। लुक, मेरे लिए ना कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहता। प्लीज। अरे यार, ये यहाँ खड़े और हम कब से ढूंढ रहे हैं इसको। अंकिता, अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ, अरे बोलो भी, कौन सा भूत देख लिया तुमने? आदित्य, मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि यहाँ पे आदित्य है, वो यही है। मैंने उसे देखा, वो भी किसी और लड़की के साथ। मैंने बात भी की है उससे। एक मिनट। तो तुम कहीं अपने उस फटीचर चपरासी पति के लिए पॉजिटिव तो नहीं हो रही हो? क्या कर रही हो दी? राजवीर है तो तुम्हारे पास? अंकिता, क्या हुआ है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या नहीं तो उस बोझ को जो भी ना बात। तो गाइस, पार्टी के लिए रेडी हो? चलो चलते। वाओ दी, कितनी अच्छी जगह है। मैं तो यहाँ कभी आने का सोच भी नहीं सकती थी। कितना लाविश है ना ये वेन्यू। बहुत। एमराल्ड ग्रुप की सारी पार्टीज यहीं पे होती हैं। कंट्री के बड़े बिजनेस ओनर्स आते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच राजवीर, हम तुम्हारी वजह से यहाँ आए हैं, पर ना
ये सब तो सपना ही था मेरे लिए। सीरियसली राजवी, रियली थैंक यू, क्योंकि अगर तुम नहीं होते ना तो शायद हम भी कभी यहाँ नहीं आ पाते। बस आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। ये तुम्हारे लिए ही नहीं, एमरल्ड एम्पायर के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कैसे? आज उनके नए सीईओ का नाम अनाउंस होने वाला है, जो यहाँ पहली बार आ रहे हैं। Really? क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर में हम वो अनाउंसमेंट करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तब तक एंजॉय कीजिए। यही सब अच्छे मौके होते हैं जहाँ पे आप ना बड़े बड़े बिजनेस ओनर से कनेक्शंस बना सकती हो। शी इज राइट यार, पर तू कहाँ वो भगोड़े और लूजर के चक्कर में परेशान हो? आओ अंकिता, मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। मिस्टर कपिल, ये है अंकिता, एआर कंपनी की सीईओ। ओह, हेलो मिस अंकिता। सो आज आप यहाँ कैसे? एक्चुअली हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एमरल्ड ग्रुप के साथ साइन होने जा रहा है। लकी यू, न्यू चेयरमैन के साथ पहली साइनिंग। वैसे ये नया चेयरमैन है कौन? एनी आइडिया? पता नहीं, पर सुना उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था अपने प्यार से शादी करने के लिए, और अब वापस आ गया। वाओ, सो फिल्मी। एक्सक्यूज अस। ये भगौड़ा ये यहाँ कैसे आया? सियाम घुसने किसने दिया? पूरा चेंज है जिसने भिखारियों वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए। यार ये पार्टी तो इनवाइटीज के लिए है, फिर कहीं इसने किसी का इनविटेशन चुरा तो नहीं दिया? नहीं, आई एम श्योर ये उसी लड़की के साथ यहाँ आया होगा। सॉरी, इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि ये लड़की ने उसे यहाँ लाया है। कौन सी लड़की? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं ना तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि ये जगह ना फ्री के खाने और दारू के लिए नहीं है। यहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। सही कहा, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं तो चुपचाप चलते बने। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर जानबूझकर आया है मुझे नीचा दिखाने के लिए, राइट? गीता, वेक अप। तुम मेरे लिए अब इतनी इंपॉर्टेंट हो नहीं, तो जो गलतफहमी है ना अपने दिमाग से निकाल दो। एक बात बोलूं, तू किसी तरह यहाँ पर आ तो गया है, लेकिन तेरी भलाई इसी में कि फटाफट यहाँ से निकल ले। तू ना अपनी फिक्र कर, ऐसा नहीं हो कि तुझे यहाँ से निकलना पड़े। तेरी तो पार्टी में हूँ, बिहेव। आदित्य, मेरे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तुम यहाँ से चले जाओ। और अगर किसी ने तुमसे पूछा तो ये मत बताना कि तुम मेरे हस्बैंड हो। प्लीज जाओ यहाँ से। डोंट वरी, किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। कल बता था ना तुम्हें स्टोर में, भूल गई? हमारा डिवोर्स हो चुका है। भाड़े के कपड़े क्या दे दिए तुम्हें उस लड़की ने? दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है ना? कुछ ज्यादा ही उड़ने नहीं लगे? जाने दो अंकिता, इसी बहाने इसने अच्छे कपड़े पहनना तो सीखा। हाँ, वरना इसकी औकात तो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने के भी नहीं है, जिसमें एक्सपर्ट है। तुम लोग लाइफ में कितने फ्री हो, अपने बारे में सोचो। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे सपनों पे पानी फिर जाए। आदित्य, आज मेरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अपनी मनुष्यत मत दिखाओ और चले जाओ यहाँ से। डोंट वरी, मेरे बिना नहीं होगा। क्या बकवास कर रहा है? खुद को कहीं चेयरमैन तो नहीं समझ रहे हो? और कहीं इसने सुन तो नहीं लिया कि नए चेयरमैन ने सब कुछ छोड़ दिया था 15 साल पहले अपनी पत्नी के लिए। हाँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि वो तुम्हारी तरह झाड़ू पोछा तो नहीं करता होगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत जेलस हो। आदित्य, अभी तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वो तुम्हारा घर है अंकिता, अब हम साथ में नहीं है।
तुम बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहे हो? बार बार रिपीट करने में भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ना। उफ, दी आप इसको इग्नोर करो ना, अपने आप औकात में आ जाएगा। पैरासाइट है, जाएगा कहाँ? क्या बात हो रही है वहां पर? कोई फैमिली ड्रामा लग रहा है। पर वो आदमी जिससे एआर कंपनी की सीईओ में बहस कर रही है, कौन है वो? चल के देखते हैं, काफी देर हो गई है। लगता है आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं। सो सॉरी यार, हमारी वजह से आपको डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ये आदमी खुद को एमरेल्ड ग्रुप का चेयरमैन बोल रहा है। क्या? पर जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक किसी ने चेयरमैन को देखा नहीं है। लेकिन ये कोई फ्रॉड भी हो सकता है। हाँ, फ्रॉड ही है। अनफॉर्चुनेटली ये आदमी मेरी बहन का पति है। ओह, आई एम सो सॉरी, चपरासी पति है। तो आप अपने फैमिली मैटर्स कहीं और जाके सॉल्व कीजिए ना, इस जगह को डाउन मार्केट मत बनाइए। बिल्कुल, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। सुन लिया तुमने? अब इन सबसे माफी मांगो और निकलो यहाँ से। माफी? वो तो मैं नहीं मांगी। एक तो झूठ बोल रहे हो, ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हो। देखा ना दी, किस कमीने को पाल रही थी तुम? तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है। देखिए मिस अंकिता, आप अपना मैटर ना ये जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, वरना आप सब लोग भी इनके साथ जा सकते हैं। आप सब लोग जाते हैं या फिर हम जाएं? यहाँ पे सब्जी मार्केट मत बनाइए। मैंने तुमसे कहा ना कि अपनी मनुष्यत मत दिखाना। नहीं मानोगे ना तुम? एक आखिरी मौका दे रही हो, निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकलो। अंकिता, कहीं तुम्हारे लिए आखिरी मौका ना हो। You know what? कल एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी फिक्र थी। I was wrong again. तुमसे ज्यादा सेल्फिश औरत मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी। बस अब बहुत हो गया। मैनेजमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। यस, ये तो बहुत चीप सा हो गया। सर देखिए अंकिता जी, चेयरमैन सर आने वाले होंगे, प्लीज आप लोग यहाँ से निकलिए। अरे चेयरमैन को भी तो देखने दीजिए कि किस तरह के लोगों के साथ बिजनेस करने जा रहे हो। तुम नहीं सुधरोगे ना। एक तरफ राजवीर है जिसने इतनी मेहनत की इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और दूसरी तरफ तुम्हारी सड़क छाप हरकतें। सिक्योरिटी बुला रहा हूं मैं अभी। सिक्योरिटी, बाहर करो उसे यहाँ से। रुक जाओ। ओह माय गॉड, उसका ड्रेस देखना। ये तो वही डिजाइनर तरुण निर्माणी की ड्रेस है ना, 30 लाख वाली। और उसका नेकलेस देख, कितना खूबसूरत है ना। ये सारी औरतें क्या कह रही हैं? ये इतनी अमीर लड़की इस निकम्मे की फेवर में क्यों है? मुझे कैसे पता? एक सेकंड तो, मुझे लगता है शायद ये वही है। वही कौन? अरे वही जिसके हाथ में हाथ डालकर वो उस डिजाइनर की शॉप में घूम रहा था। What? मुझे तो लगा कि तुम्हें शायद कोई धोखा हुआ है। ये क्या कर रहे थे तुम लोग? हाथ कैसे लगाया? पर मैम ये हमारे गेस्ट लिस्ट में नहीं है। सही कहा तुमने, ये गेस्ट नहीं है। मैम इसीलिए हम इनको पकड़कर बाहर कर रहे थे। अगर तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी है तो अपना मुंह बंद रखो। मैम चेयरमैन सर किसी वक्त यहाँ पर आने ही वाले होंगे, तो हम यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पूरे स्टाफ को यहाँ बुलाओ, अभी के अभी। और स्टाफ कम इन। पर मैम ये आदमी फ्रॉड है। ये अपने आप को हमारे गेस्ट के सामने चेयरमैन प्रिटेंड कर रहा था। तुम सब पढ़े लिखे जाहिल गवार हो। अपना फोन निकालो और फिर से मेल लिखो।
ये तो बोलो ना, चुप क्यों हो गए? ये तो हमारे नए चेयरमैन जैसे लग रहा है। ये क्या नया चेयरमैन? इस आदमी की अंडरवियर खरीदने की औकात नहीं है, और ये चेयरमैन और जोक। गाइस, आई थिंक आप सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये वो आदमी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और मुझे तो लग रहा है ये लड़की भी फ्रॉड है, मिली हुई है इसके साथ। एग्जैक्टली। इस लड़की ने फेक चेयरमैन की पिक्चर दिखाकर लोकल लाइक का झांसा दिया हमें, और कुछ नहीं। ये तो बहुत बड़े फ्रॉड है, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। हाँ। देखो आदित्य, ऑलरेडी बहुत हंगामा हो चुका है। तुम प्लीज इस लड़की को लेकर निकलो यहाँ से, जाओ। इसका दिमाग इतना चलने लग गया कि भाड़े के एक्ट्रेस उठा लाया। वाह। और इस ताम झाम का खर्चा भी ना इसने दीदी के पैसों से ही किया होगा। इतना बड़ा पैरासाइट है ये। शर्म कर ले, शर्म। अंकिता ने इस कंपनी को कितनी मेहनत से बनाया, और तू उसके पैसे इस घटिया लड़की पे बर्बाद कर ले। जबान संभाल के बात कर। घटिया तू है, तूने मेरा परिवार तोड़ा है। अच्छा, तो अब इस बाजारू औरत के लिए तुम राजवीर का इंसल्ट करोगे? इस सुपर हिट शो प्यार का पंगा को पूरा देखने के लिए अभी डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप।